भैया मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? वो कुछ 4-5 हज़ार रुपए दे दो भैया। क्यों 4-5 हज़ार रुपये का क्या करेगी तू? अरे भैया ड्रेस लेकर आनी है मुझे। अच्छा, चल मेरे पास तो नहीं है, तेरी भाभी से बोल दूंगा, वो दे देगी। क्यों भैया, भाभी से क्यों बोलोगे, आप दे दो ना। अरे मेरे पास सच में नहीं है, तेरे भाभी के पास है, वो दे देगी। भैया जॉब आप करते हो, कमाते आप हो, फिर आप अपनी सारी सैलरी क्यों दे देते हो भाभी को? थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए ना। और फिर आप उनसे हिसाब भी नहीं लेते, ऐसे तो भाभी सर पे चढ़ जाएंगी, खूब खुला हाथ हो जाएगा भाभी का। फिर कुछ भी करने से पहले सोचेंगे नहीं, वो बिगाड़ रहे हो आप भाभी को। अरे मैं बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपनी सैलरी की बचत कर रहा हूँ, तुझे पता है। बचत? वो भी भाभी को सारी सैलरी देकर? वो कैसे? अरे तुझे पता है, जब मैं अपनी सैलरी रखता था ना खुद, मेरे सारे पैसे महीना पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो जाते थे, और ये नहीं पता चलता था कि पैसे कहाँ ख़त्म हुए, और पूरा महीना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा, तो फिर वही सैलरी आप भाभी को दे रहे हो, फिर बचत हो रही है? अरे हाँ पागल, कम से कम भी जहाँ मैं 1 रुपया नहीं बचा पाता था ना, वहाँ तेरी भाभी 20 से 25 हज़ार रुपये बचा देती है। अच्छा, वो कैसे? अरे वो बचत करती है, खर्चों पर कंट्रोल करती है, और हिसाब रखती है सब चीज का। भैया भाभी ना आपको पागल बना रही है, ठीक है? आप ही के पैसे आपको दिखा देती है, बोल देती है बचत कर ली। ये कैसी बचत है? तुझे यकीन नहीं है? अरे पिछले महीने पता है क्या हुआ, 20 दिन में ही मेरे पूरे महीने की सैलरी खत्म हो गई। मैं बड़ी टेंशन में था, मुझसे बोली कि आप टेंशन में क्यों हो। फिर मैंने उसे बताया अभी तो पूरा महीना नहीं हुआ, सारे पैसे खर्च हो गए, और खर्च हुए तो हुए, उनका हिसाब भी नहीं मिल रहा कि कहाँ खर्च हुए। अच्छा, फिर उसने मेरा फ़ोन लिया और उसमें देखा, ये आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये गूगल पे, फ़ोन पे, इनसे पता ही नहीं चलता कितने पैसे खर्च हो गए। अरे पहले कम से कम हाथ में रहते थे, हाथ से जाते थे, दिखते तो थे कि इतने पैसे चले गए, और थोड़े ये भी लगता था थोड़े बचा लो। पर जब से ये फ़ोन पे गूगल पे हुआ है ना, तब से तो समझ ही नहीं आता कहाँ पैसे जा रहे हैं, और दुख भी नहीं होता क्योंकि फ़ोन में से चले जाते हैं, दिखते तो है नहीं। हाँ भैया कह तो सही रहे हो। हाँ वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुझे। अब जब से मैंने अपनी सारी सैलरी ना रिया के हाथ में देनी शुरू कर दी, अब वो हिसाब से चलती है। पहले तो वो मुझसे कहती रहती थी मेरे लिए ये मंगा दो, मेरे लिए वो मंगा दो, क्योंकि उसे अपने हाथ से पैसे देने नहीं पड़ते थे। और अब मैंने सब कुछ, सारी सैलरी उसको देनी शुरू कर दी। अब वो पैसा खर्चने से पहले 10 बार सोचती है। तो अब तू ही बता, मैंने सही किया या गलत किया? अरे हम लोगों की गलतफहमी होती है कि औरत को पैसे दे देंगे तो उड़ा देगी। अरे घर में बचत भी औरत ही करती है। और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, इतनी सैलरी में मैं 1 रुपया नहीं बचा पाता था, और उसने 20 से 25 हज़ार रुपये बचा लिए, बताओ, और सब चीज़ का हिसाब भी है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि मैंने उसे सारी सैलरी देकर कुछ गलती करी है। अब मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं उससे ले लेता हूँ, मुझे दे देती है वो। इससे मुझे भी पता रहता है कि मैंने कितने पैसे लिए खर्चने के लिए। हाँ भैया वैसे बात तो सही है। हाँ तो इसमें बता अब मैंने क्या गलत किया है? तभी मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अपनी भाभी से ले ले जाके, वो मना नहीं करेगी। हाँ पर हिसाब पूरा रखेगी, कहाँ खर्च हुए, कितने खर्च हुए। और इसे चालाकी नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हाँ भैया चलो मैं भाभी से ही ले लेती हूँ। ठीक है, ले जा। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरा विचार सही है या गलत। हमें अपनी सैलरी अपनी बीवियों को देनी चाहिए या नहीं।